इस तरह मेरा क्रिकेट का जो है ना, जो एकदम Career start. चांस था ना, वो मिस हो। जावेद ने बोला मुझे, महमूद मेरे से ऑटोग्राफ ले ले। मैंने उसको कहा, चला हट इधर से, बैट खराब कर रहा है, ऑटोग्राफ ले ले। वो सही। बच्चे का नाम है शाहिद अफरीदी। उसको मैंने कहा था यार इस बच्चे का नाम लिख लो, ये पाकिस्तान की हर लेवल की क्रिकेट खेलेगा। वो सऊद शकील था। तो हमने वो चीज अडॉप्ट कर ली जो उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया करते थे वो लोग, सही। और उन्होंने उसके बरक्स वो शुरू कर दिया जो हम खेला करते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉक टाइम विद अबू बकर एजाज। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम रिवील करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इनकी क्रिकेटिंग जर्नी हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारून रशीद के छोटे भाई महमूद रशीद साहब। अच्छा, अपने गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये शेयर करूं कि हारून रशीद साहब के 7 भाई हैं और 7 के 7 माशाल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं। सो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सर, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, सबसे पहले बात करते हैं कि माशाल्लाह आप सब भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो ये बताएं इतना क्रिकेट का क्रेज, वो भी एक फैमिली से? ऐसा है कि जी हमारी फैमिली में जो है ना, भुट्टो का दौर था। भुट्टो के दौर में हड़तालें और ये बहुत ज़्यादा आम थी, और हर रोज़ छुट्टी, 6 महीने साल तक जो है ना सारे स्कूल्स कॉलेज बंद थे। तो सब हम ऊपर छत पे बैठे रहते थे, और अपने हमारा एक ऊपर घर था, घर के ऊपर भी हमारे कमरे, जिसमें हमारे दोस्त यार सारे बैठ के हम लोग कैरम खेल रहे होते थे, कोई कार्ड्स खेल रहा होता था। तो इसी तरह हम खेल रहे होते थे। एक दफ़ा दादी हमारी ऊपर आई, उन्होंने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो इधर, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये कोई खेलने की चीज़ें हैं। उन्होंने डांटा और बोला जाओ कोई टीम ही बनाओ अपने इसके इलाके की और क्रिकेट खेलो। बस उन्होंने कहा, तो वो जो हमारे बड़े बैठे हुए थे सारे, तो उन्होंने कहा यार ये अगर ये कह के गई हैं तो चलो। डिस्कस किया उन्होंने आपस में, और उन्होंने पूरे मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए, और कोई 500 रुपये इकट्ठे हो गए टोटल पूरे मोहल्ले से। और फिर उस तरह उन्होंने टीम बना दी हमारे सीनियर्स ने। तो जब वो टीम बनी, तो टीम के साथ फिर जितने मोहल्ले के बच्चे थे उनको भी शौक हो गया, हम भी उसमें बीच में, हम छोटे छोटे होते थे, तो हम भी इस तरह हमारी क्रिकेट का आगाज़ हुआ, और इस तरह हमारी जर्नी शुरू हुई। आमतौर पर सर देखा जाता है कि वालिदैन बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप स्टडी करें, लेकिन आपके पेरेंट्स ने और आपकी दादी ने यानी क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी। नहीं, एक्चुअली हुआ ये, तो पढ़ाई तो अपनी, जब एक पूरा सिस्टम ही बंद था, कोई 6 साल या 6 महीने साल स्कूल्स बंद हो गए, तो अब पढ़ाई कहाँ करे बंदा। ये भी है। तो वो हर एक की क्लास जो है ना प्रमोट हुई थी उस दौर में। तो फिर उस पे वो जब हमें ऊपर बैठ के खाली देखते थे कि हम खाली कार्ड खेल रहे हैं और हम कैरम खेल रहे हैं और हम ऐसी फजूल बैठे, तो उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया कि यार आप क्यों नहीं स्पोर्ट क्रिकेट खेल लो, एक टीम बना लो कोई फुटबॉल की या क्रिकेट की। तो इस तरह वो क्रिकेट की टीम बन गई, और फिर इस तरह क्रिकेट का आगाज़ हमारा वहाँ से हुआ, अपने मोहल्ले से। तो हमारे स्कूल हमारे घर के साथ ही था, CMS स्कूल था। तो उसमें क्या कहते हैं, जावेद मियाँदाद भी वहाँ पढ़ते थे, वो हमारे साथ ही होते थे। हाँ, तो वो हम साथ ही होते थे, वो हमारे से जूनियर थे। तो वो इस तरह, वो जब हम क्रिकेट अपनी यंग टीम बनाई, तो हम जावेद छोटे भाई की क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ उसकी दोस्ती यारी भी थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको अपनी टीम में बुला के खिलाया करते थे। तो इस तरह हमारे क्रिकेट का स्टार्ट हो गया। ग्रेट। सो सर, आपने किस टाइम सोचा कि आप वो गली मोहल्ले के क्रिकेट से आप प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाएं? देखो, वो तो फिर जब खेलते रहे, तो सबसे पहले तो हमारे बड़े भैया हारून रशीद जो हैं, वो क्रिकेट में आए, वो मुस्लिम जिमखाना में क्रिकेट खेला करते थे। तो हम फिर उसके मुस्लिम जिमखाना की B टीम में खेला करते थे। जावेद के फादर मियाँदाद साहब, उन्होंने हम बच्चों की भी टीम बनाई हुई थी, जिसमें मैं, जावेद, हम लोग सारे जितने छोटे थे वो खेलते थे। तो हम सैटरडे दिन वो खेलते थे। इस तरह हम क्रिकेट का आगाज़ वहाँ से चलता रहा। फिर उसी दौर में अंडर 16 का कैंप लगा। तो उस कैंप में भी हमने मास्टर अजीज़ थे, हनीफ मोहम्मद थे, और कर्नल शुजा वगैरह थे, और महमूद यार एक कोच होते थे। तो उनके से हमने कोचिंग ली। तो इस तरह हमारी क्रिकेट का आगाज़ वहाँ से अंडर 16 से शुरू हो गया। बहुत से प्लेयर उसमें जो अंडर 16 में थे वो टेस्ट प्लेयर बने। जावेद मियाँदाद था, रिजवानुज़्ज़मा था, ये उस अंडर 16 ही टीम में से
ये खेले और वहीं से फिर बाद में ऊपर जाके फ्यूचर में खेले। सही। आप लोग सर बेसिकली किस सिटी से बिलोंग करते हैं? हम कराची, मैं कराची, हम एक्चुअली कराची में रहते थे, तो हम कराची से बिलोंग करता हूँ। सही। सो सर उस जमाने में कराची में क्रिकेट फैसिलिटीज कैसी होती थी? देखें उस जमाने में फैसिलिटी तो थी नहीं क्रिकेट की, ग्राउंड ही नहीं होते थे। ग्राउंड सीमेंट की विकटें होती थी और इक्का दुक्का ग्राउंड होते थे, वो भी दूर दूर होते थे। इंटर स्कूल होता था तो वो भी फिर हमें नागा और ये बहुत कौन से दूर। ईयर की बात है सर? ये 970, 71, 72, 73। सही सही। तो वहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, ट्रफ विकेट होती नहीं, केपीआई एक ट्रफ विकेट होती थी, बाकी तो कराची जिमखाना होती थी। उसके अलावा कोई ट्रफ विकेट नहीं थी पूरे कराची में। तो इस तरह ठीक हमारी है। क्रिकेट का आगाज। और बाकी मैटन विकेटें दो होती थी, आगन जिमखाना की होती थी और मुस्लिम जिमखाना की होती थी मैटन विकेट। तो वहाँ उस पर हम क्रिकेट खेला करते थे। सो उसके बाद सर आपका फर्स्ट मैच जो आपका पीसीबी में रिकॉर्डेड हो? नहीं, वो फिर क्या कहते हैं अंडर 19 केसीसीए अंडर 19, उसके जो अंडर 16 के बाद हम अंडर 19 में सिलेक्शन हुई हमारी कराची से। पहले हम कराची से खेले, फिर उसके बाद कराची से खेलने के बाद मैं यूबीएल के अंदर ज्वाइन हो गया। उन्होंने यंग प्लेयर लिए तो उसमें मैं सिलेक्शन में आ गया, तो मैं उसमें चला गया। फिर उसके बाद क्रिकेट का टैलेंट हंट स्कीम एक पीसीबी ने चलाई थी, ये 70 आई थिंक 879 में। तो ठीक है। वो वहाँ पर उसमें हमारे नाम आए, तो उसमें हम क्रिकेट खेले, क्योंकि हमारी एक्चुअली क्लब क्रिकेट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती थी। क्लब, हम पहले तो अपने क्लब क्रिकेट से ही क्रिकेट खेला करते थे। पहले मैं रॉयल क्रिकेट क्लब में खेलता था, फिर उसके बाद मैं मुनव्वर स्पोर्ट्स में चला गया। मुस्लिम खाना से खेला, मुस्लिम खाना से मैं मुनव्वर स्पोर्ट्स में चला गया। तो मुनव्वर स्पोर्ट्स हमारी कराची की बहुत बेस्ट टीम थी। वहाँ से हमारे क्रिकेट का इस तरह चला, स्टार्ट हुआ। सही। और उससे पहले जो है हम मुस्लिम खाना में जब हम क्रिकेट खेला करते थे, तो मैं और जावेद छोटे छोटे होते थे। हम लोग दोनों फील्डिंग बहुत अच्छी किया करते थे, तो हमें बैटिंग तो मिलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो सारे सीनियर बड़े बड़े प्लेयर होते थे, हम तो बहुत छोटे थे। तो इस तरह फिर सामने पोलो ग्राउंड होता था एक, तो उसमें पूरे पोलो ग्राउंड में इतना बड़ा होता था कि वहाँ हर जगह क्रिकेट की लोग आके क्रिकेट खेला करते थे वहाँ पर। वो मैच ये कि मैच यूँ जो है ना चल रहे होते थे, तो मैं और जावेद जाके पोलो ग्राउंड चले जाते थे, चला चले हम उधर जाके हमें चांस मिल जाएगा। जब हम उससे पोलो ग्राउंड में जाते थे तो वो क्या कहते हैं, हमें देखो ये मुस्लिम खाना के प्लेयर आ गए, इनको ले लो, तो कोई टीमें हमें बांट लेती थी अपने तरफ। तो हम वहाँ पे सुबह के वक्त हम वहाँ पर अपनी बैटिंग और बॉलिंग करके आ जाते थे। दोपहर में जब हम आते थे यहाँ अपने मुस्लिम खाना में, तो फिर जो सीनियर बाहर बैठते थे तो हम लोग दोनों अंदर फील्डिंग किया करते थे। सही। तो इस तरह हमारी क्रिकेट चलती रही। सही। सर हम सबसे ज्यादा जावेद मियांदाद साहब को आप जानते होंगे क्योंकि वो आपके बचपन के दोस्त रहे हैं। सो हमें बताएं कि जावेद मियांदाद साहब में ऐसी कौन सी यूनिक स्किल्स थी जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बना दिया? देखिए हमारे CMS स्कूल के क्या कहते हैं टीम बनी, तो उसमें जावेद मियांदाद जो है ना सेवेंथ में थे, हम लोग 9th में थे, तो टीम बनी। तो टीम में जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर था ना उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो सबने बोला है छोटा है तो क्या होगा, कुछ आगे जावेद का कद छोटा था, बोला यार छोटा है उसको लग जाएगी। उसने बोला वो खेलता अच्छा है, उसका माइंड इतना अच्छा है, आप कैसे उसको सिलेक्शन में नहीं ले रहे। फिर उस तरह उसका सिलेक्शन हुआ, उसको लिया गया। फिर उसने क्या नाम, आप यकीन करें वो पूरी टीम जो है ना, कैप्टन कोई हमारा सीनियर था ना कोई और था, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर सारी टीम उस एज से वो हमें बताया करता था कि यार इस तरह करो, अब ये करो, वो करो, इस तरह। मुझे याद है कि मैं बॉलिंग करा रहा था, तो हमारा एक मैच बहुत क्रूशियल चल रहा था जो कि हमने जीतना ज़रूरी था। तो वो नदीम यूसुफ था, वो बहुत ज़बरदस्त मार रहा था, रन्स कुछ 4-5 ओवर में कोई 27 रन ही रह गए थे, थोड़े से ही रन रह गए थे। सही। तो मैं बॉलिंग कर रहा था, तो जावेद मियांदाद आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि यार महमूद तुझे मैं कह रहा हूँ, तू इसको यहाँ फेंक दे बॉल। हमें क्या पता, हम तो मीडियम पेस बॉल करते थे, हमने जाके यूँ फेंकी तो वो लेग स्टंप के बाहर चली गई, वो फिर मिड विकेट पे मार दिया और वहाँ चौका हो गया। अच्छा। ये फिर मेरे पास भाग कर आया, मैं तुझे कह रहा हूँ इसको यहाँ ड्राइव खिला दे। अच्छा। मैं ड्राइव खिला दे, अच्छा। ऑफ के बाद मैंने उसको, और खुद ये शॉट जाके कवर पे खड़ा हो गया। सही। तो मैंने उसको ऑफ स्टंप के बाहर यूँ बॉल फेंका, वो ऑफ पड़ गई, ऑफ ड्राइव की जगह पर। उसने नदीम यूसुफ ने ड्राइव मारी, आप यकीन करें वो इतना लो बॉल जा रहा था, उसने वहीं से जमीन से कैच उठा के और यूँ फेंका और उसको आउट किया, और उसके बाद वो मैच जीत गए। तो उसका माइंड उस जमाने से ऐसे चलता था, हमारे तो सोचों में भी नहीं था कि, इसीलिए वो बॉर्न क्रिकेटर था, उसकी क्रिकेट उसके दिमाग में थी उस वक्त से, वो खेलता इतना अच्छा था।
वो अपने माइंड के साथ खेलता। हमारा एक छोटा ग्राउंड होता था सामने, हम बड़े थे, हम जो मिड विकेट पे शॉट मारा करते थे, हमारा कभी ग्राउंड से बाहर बॉल नहीं जाता था। वो अच्छा। पता नहीं क्यों यूं करता था और ग्राउंड से बाहर वो झोंपड़ियों में बॉल यानी फेंक देता था। नेचुरली वो उनकी जो नेचुरल टैलेंटेड था, फिजिक बहुत। थी जी और हाँ, माइंड था वो काफी स्ट्रांग था। बहुत स्ट्रांग, वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, वो था। और वो मैं अक्सर, हम दोनों ज्यादातर ऊपर बॉल हैंग करके खेला करते थे सही। स्कूल के बाद। और उसका एक और मैं आपको उसका किस्सा सुना दूं जी तो प्लीज। क्या कहते हैं, मेरा बड़ा भाई जो है, जो क्रिकेट नहीं खेला, हम 8 हैं माशाल्लाह भाई, जो अच्छा। क्रिकेट नहीं खेला, हमारे वो लाहौर गया हुआ था, तो लाहौर से वो बैट लेकर आया एक। सही। तो बैट 85 रुपीज़ का उस जमाने में मिला। ठीक है। तो वो आया लेकर, तो हम लोग ऊपर क्रिकेट हैंगिंग बॉल खेल रहे थे, तो जावेद जाने लगा तो कहता यार चल मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने उसको बताया जावेद को कि यार वो मायूं बैट लेकर आया है, ठीक है। तो वो जो है दिखाऊं तुझे? उसने कहा जा, ला के दिखा। ठीक है। मैं ऊपर बैट ले, क्यों नीचे घर पे था, ऊपर से मैं उसको बैट ला के दिखाया। उसने वो बैट देखा, हाँ यार अच्छा है ये वो। तो मुझे कहता है, जावेद ने बोला मुझे, महमूद मेरे से ऑटोग्राफ ले ले। मैंने उसको कहा चला हट इधर से, बैट खराब कर रहा है, ऑटोग्राफ ले ले। मैं यूं दरवाजे तक गया, फिर मैंने जाके फिर इसके पास जाके मैंने कहा ला यार, जा कर दे यार। तो उसने, अच्छा। उसके हाथ में पेंसिल थी, उसने पेंसिल से ऑटोग्राफ लिया। तो मेरा ख्याल है बगैर खेले सबसे पहला उसका ऑटोग्राफ अच्छा। मैंने ही लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी ये भी एक बहुत बड़ी हाँ, बात है। वो ऐसा जबरदस्त। ही है, बस वो पुरानी यादें थी। ग्रेट। और जावेद मियां वैसे भी बहुत शरारती होता था। अच्छा। हाँ, बहुत मस्तियाँ करता था वो। जी सर, आगे चलते हैं कि आप फिर फर्स्ट क्लास की टीम में किस तरह आए। अच्छा, फिर ऐसे जब क्या कहते हैं, हमने, आपको पता है ना, पहले तो पिछले जमाने, हमारे ज़माने में क्लब क्रिकेट को बहुत अहमियत दी जाती एग्जैक्टली। थी। तो हमारे क्लब क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस होती थी, तो हम ट्रायल वगैरह पे जाते थे। तो हमारे कोच थे महमूद यार, तो हमने कहा सर हम जा रहे हैं ट्रायल पे। तो वो महमूद यार क्या करते थे, जो प्लेयर परफॉर्म किए होते थे ना अपने क्लब में, वो कहते हैं आप जाओ, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप लोग सिलेक्ट हो गए। हमें वो इतने ग्रेट कॉन्फिडेंस से बोलते थे। ग्रेट। तो मैं था, कमाल मर्चेंट, हम लोग एक ही टीम में थे, और भी 2-3 प्लेयर थे जो बहुत अच्छे थे। तो और जब हमारे नाम आते थे तो हमारा नाम टीम में होता था अक्सर। सही। तो मेरा पहला डेब्यू का मैच जो है 1977 में हुआ, तो जो नेशनल बैंक के अगेंस्ट था। तो सही। उसमें वो नाइट वन भेज के मेरा नंबर इतना नीचे हो गया कि मेरी बैटिंग जो है ना, उस पर मैं हाईलाइट भी नहीं हो सका। इस तरह वो मेरा मैच ऐसे ही ज़ाया ही गया तकरीबन। फिर उसके सही। बाद मैं यूबीएल में अंडर-19 से टैलेंट हंट की वजह, फिर उसके बाद टैलेंट हंट हुआ। 7 नहीं खेला मैं बीच में, 78-79 में टैलेंट स्कीम पीसीबी ने लॉन्च की, तो उसमें हम लोग सिलेक्शन हुई। तो उसमें फिर पहले हमारे कैंप लगे, फिर उसमें 5 टीमें बनी। वो सही। 5 टीमें बनी तो उसके मैचेस हुए, उसमें फिर हमने क्या कहते हैं जो परफॉर्म किया। मैंने 100 के 5-50 किए। तो इस तरह वो फिर हमसे एक फॉर्म भरवाया गया। अच्छा। वहाँ पर मैं था, इकबाल सिकंदर था, हम लोग यूँ फॉर्म भर रहे थे। तो हम बलोच साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बलोच साहब मरूम आफ्ताब बलोच के फादर थे। तो हमें फॉर्म उन्होंने दिया, बोला यार फॉर्म भर दो सब। हमने फॉर्म पे बायोडाटा अपना भरा, महमूद ये वो। तो उन्होंने बोला यार वो जो बैटिंग ऑर्डर है ना, जो आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो खेलोगे, अब वो भी नंबर लिख दो। अच्छा ग्रेट, यानी उसी वक्त ही आपको उन्होंने उन्होंने खुशखबरी नहीं सुना दी। बोला, हमें कहा ये। अच्छा। तो मैंने इकबाल सिकंदर को, मेरे पास ही खड़ा था, मैंने कहा इकबाल सिकंदर यार ये देखिए कह रहे हैं जैसे हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाएंगे और कह रहे हैं कि अच्छा। आप अपना नंबर लिखो, कौन से नंबर पे खेलोगे। तो मैंने ऐसे ही यूँ लिख के ना, मैंने लिखा 1 डाउन लिख दिया। मैंने लिख के ना वो फॉर्म दे दिया। अच्छा। तो फिर वो क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज की एक टीम आई टीम। तो जब वो टीम आई तो मैं एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था, बाकी सही। तो टैलेंट की परफॉर्मेंस थी वो थी। तो फिर उसके बाद वो मैं सोया हुआ था, सुबह सुबह छोटे भाई फारूक ने मुझे बोला, महमूद महमूद क्या? मैंने क्या हुआ भाई? कह रहा वो तेरा नाम आ गया भाई उसमें, अच्छा। पिंडी वाले मैच में तेरे। तो उसमें जावेद मियां कैप्टन था, माजिद खान उस टीम में थे, तो उसमें मेरा नाम भी था। ग्रेट। तो वो साइड मैच फिर मैं इस तरह खेला। तो इस साइड मैच खेला इस तरह, तो उसमें पहली इनिंग में मैंने 14 रन बनाए थे, काफ़ी देर विकेट पे रहा। फिर भावलपुर में एक मैच एक रह गया था वो साइड मैच, तो वो भी मुझे मिला। उसमें मैं एक इनिंग आई थी स्पिनर से, मैं बैट पे आउट हो गया। सही। इस तरह मेरा क्रिकेट का जो है ना, जो एकदम Career start। चांस था ना, वो मिस हो गया।
सर हारून रशीद साहब के हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने क्रिकेटिंग करियर को इन्हेंस किया और वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचे? हारून रशीद साहब ने नेशनल में ज्वाइन किया तो 75 में आई थिंक। तो वहाँ पर उन्होंने क्या नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट ली। तो उन्होंने लगातार 5 सेंचुरियाँ उनकी फर्स्ट क्लास में लगी। तो इस तरह उनका एकदम नाम आया और वो इस तरह उनकी क्रिकेट का आगाज़ 76 टूर पे वो ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम आया और वहाँ से उनकी क्रिकेट का आगाज़ हो गया। हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पे साथ साथ ये भी बताते चलें कि महमूद रशीद साहब लेवल 2 के कोच भी हैं और अब हम इनसे आगे बात करेंगे कि किस तरह ये अपनी कोचिंग कैरियर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन्होंने सपोर्ट किया और कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो इनके साथ इनके अंडर ट्रेनिंग करते रहे और आज वो सुपरस्टार्स हैं। जी सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप कोचिंग की तरफ किस तरह आए? एक्चुअली मैं 90 में जब हमने 92 में अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इख्तिताम किया तो उससे पहले हमारे जो कोच थे महमूद यार वो उसको खान जिमखाना को कोचिंग किया करते थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा यार आके तुम आ जाया करो मेरे साथ, तुम मेरे क्या कहते हैं हेल्प आउट कर दिया करो। तो मेरे कोचिंग का स्टार्ट इस तरीके से हुआ। फिर मैं उनके साथ चले जाता था, फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो जिस तरीके से सिखाते थे वो प्रैक्टिकली कोच थे, वो प्रैक्टिकल करके सिखाते थे। वो प्लेयर को जो चीज़ चाहिए होती थी वो बताते थे। वो ये किताबी कहानियाँ वो नहीं करते थे कि यार ये फॉरवर्ड ऐसे करते हैं, ये करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो इस तरह को कम करते थे। वो प्रैक्टिकली जो क्रिकेट में जो सिचुएशन के मुताबिक जो चीज़ें होती थी वो हमें भी उसी तरह कोचिंग किया करते थे। तो मैंने उनसे ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरा भी यही पैटर्न इसी तरीके का है कि मैं प्रैक्टिकली जो प्लेयर का जो अपना टैलेंट होता है उसको एनहांस करना वो करते थे। तो मैं भी उसी तरीके से प्लेयर के टैलेंट को एनहांस करता हूँ। मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। आजकल के कोचेज़ वगैरह जो हैं ये कोर्स करने के बाद जो कोर्स की लिखी हुई बातें हैं ना उसको डालने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है वो भी एक अपनी जगह है, उसका भी है सिस्टम, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे कोच थे उन्होंने हमें ये सिखाया। मास्टर अजीज़ हमारे कोच होते थे अंडर 16 में, तो वो भी प्रैक्टिकली कोचिंग करते थे। वो मेंटल को बहुत टफ करते थे, मेंटल अप्रोच देते थे, एप्रिशिएशन बहुत देते थे और वो हर वक्त प्रेज करते रहते थे। शाबाश, कुछ नहीं, हम कुछ करें या ना करें वो हमें हमेशा वो शाबाशियाँ देते थे। आजकल के जो हमारी कोचिंग का सिस्टम है उसमें जिसका टैलेंट अच्छा होता है उसको इग्नोर करके जिसका टैलेंट कम होता है उसको एनहांस करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली जो जितनी भी खराबी है ना वो इस वजह से है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोचिंग की जाए तो मेरा ख्याल है हमारे प्लेयरों का मेंटल अप्रोच और हर चीज़ बहुत स्ट्रांग होगी। सही। सर, कौन कौन से क्रिकेटर्स को आपने ट्रेनिंग करवाई है? ट्रेनिंग कराई है या शुरू कराई क्रिकेट, ये भी बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं अपने घर से प्रैक्टिस करने जा रहा था तो रास्ते में 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। तो मैंने उस बच्चे को बोला ला यार दे मुझे बैट, मैं बैटिंग करूँ एक बॉल। वो बच्चे ने मुझे बॉल की, वो टूटा फूटा बैट था उनके हाथ में, उसने मुझे बॉल की, अपने घर के बाहर खेल रहे थे तो वो बॉल उसने वाइड फेंक दी। तो मैंने यूँ बॉल मार के ना मैं उस बच्चे को वापस बॉल देने लगा, बैट देने लगा जिस बच्चे से मैंने बैट लिया था। उसने मुझे कहा मैं वही मेरी बॉल खेले। मैंने कहा अच्छा। पहले मैंने कहा कि क्या खेलूँ, मैंने कहा जाओ, उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा जाओ कराओ। उसने मुझे बॉल कराई, टेनिस बॉल था, उसने लेग ब्रेक कराई, मैंने ये फॉरवर्ड खेली, एकदम लाइन में गिरी। मैंने कहा शायद इसके हाथ से छूट गई। मैंने उसको कहा फिर एक और कराओ, उससे जाके फिर एक और कराई मुझे बॉल, वो फिर उसी तरह गिरी। मैंने कहा यार, मैंने उसको कहा कि कल से तुम इधर शादाब पे प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो कह रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैंट शर्ट तो पहनते नहीं थे, तो वो कहना सलवार कमी करना। मैंने कहा कोई नहीं, वो मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगा, तुम उससे लेके ना तुम प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है। तो उसने इस तरह वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है। तो प्रैक्टिस पे आया, कुछ 1-2-3 हफ्ते के बाद मैंने देखा वो इम्प्रूवमेंट उसमें आती जा रही है, अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि उसका बॉल छोटा था बहुत, उसमें इतनी ताकत नहीं थी। बॉल फेंकता था तो वो क्या कहते हैं वो एकदम से जगह पे गिरती थी। तो मैंने उसको जब 3-4 हफ्ते गुजर गए उसकी प्रैक्टिस, मैंने देखा वो अच्छा हो गया। मैंने उसको अपनी टीम को बोला, कप्तान को, जो सेक्रेटरी था, जो टीम चलाते थे, उसको मैंने कहा यार, काशिफ निसार उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार उस बच्चे का कार्ड बना लो।
तो उसने मुझे कहा यार महमूद तू हर क्या कहता है बच्चा गली से उठा के ले आता और तू बोलता है उसको मुझे कार्ड बना दो इसका। मैंने उसको कहा यार हमारे लड़के कम होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 11 नहीं होंगे। जिस दिन ये बच्चा खेल लेगा कम से कम प्लेयर तो पूरे हो जाएंगे। सही। पूरी टीम शादाब की मेरे खिलाफ थी कि यार ये क्या बच्चे को उठा के ले आते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा भाई, वो मजबूरन उसको कार्ड बनाना पड़ा क्योंकि प्लेयर ही कम हो जाते थे। तो वो फिर उसने उसका कार्ड बना लिया। ठीक है। वो खेलता रहा। जब मैं कैप्टन होता था अंदर, मैं उस बच्चे से जब खेलता था वो पूरे उससे 5 ओवर करवाता था, 7 ओवर करवाता था, 35 ओवर का ठीक है। मैच होता था। और जब कोई अच्छे प्लेयर को याद आता था, मंसूर अख्तर आ गया, एक क्या कहते हैं आपका मुनीरुल हक होता था, वो सीधे शॉट बहुत अच्छे मारता था। ठीक है। क्योंकि ये बॉल छोटा था, ये तो ये सीधे बॉल तो उसको लगने का चांस होता था। मैंने उनको पहले ही मना कर देता था इसको इधर उधर कहीं भी मारना है, छक्के चौके मार दो, सीधा शॉट मत मारना, वो इतना छोटा है। तो उसने क्या कहते हैं, मुझे क्या पता था कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करने, लेकिन वो बॉलिंग थी जब मैं पूरी देता था तो वो उससे क्या हुआ कि उसने 3-4 महीने हमारे साथ मैच खेले। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, ये बच्चा कौन है? बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद एक मैच चल रहा था तो वो बैटिंग में, उसको बैटिंग का ही बहुत शौक था। अच्छा। तो 6-7 आउट हो गए, मैं बैटिंग कर रहा था अंदर, तो वो बच्चे की उसकी बैटिंग आ गई, इस बच्चे की। ठीक है। तो उस बच्चे की बैटिंग आ गई तो मैंने उसको कहा देख बात सुन, ये इस वक्त फास्ट बॉलर ये लगा हुआ ना, इसका तो ओवर गुजार ले खाली, बस रोकता अच्छा था, मारने मुरने नहीं जाना अभी। उसने रोका, उसके बाद ओवर खत्म हुआ। दूसरा क्या ओवर आया, स्पिनर का आया, क्योंकि मैच के रन चाहिए, तो मैंने एक छक्का उधर, एक ओवर मैंने 3 छक्के मारे। आपके अगेंस्ट खेल रहा था? नहीं, मेरे साथ था ना। अच्छा। मेरा साथ दे रहा था। तो मैंने 3 छक्के मारे। तो जब मैं छक्के मारे तो एक बॉल ग्राउंड वो स्कूल में चला गया। तो बच्चा मेरे को कह रहा है भाई महमूद भाई आप ये छक्के कैसे मारते हो यार। मैंने उसको कहा बात सुने, आप इस वक्त जो है ना सिर्फ यूं रहना है विकेट पे, छक्के हो गए तुम बड़े हो गए, तुम इससे दूर मारोगे। मैंने उसको उस वक्त क्रीज पे ये बात बोली। ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि टाइम गुजर गया, क्या कहते हैं 3 साल वो इधर खेलता रहा हमारे साथ एकदम। वो फिर वो बच्चा बड़ा हो गया। जब उसमें फिर उसके बाद जब वही काशिफ निसार बाद में जो मुझे कहता है यार कि क्या बच्चों का कार्ड बनाओ, तो सुपर कप का टूर्नामेंट आने लगा तो मुझे कहता है यार उस बच्चे को जरूर खिलाना है। वो बच्चे का नाम है शाहिद अफरीदी। वो फिर बच्चा सुपर कप हमारे साथ खेला। जबरदस्त। फिर जब मैंने उसके मैच में जो इसने छक्के मारे वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जो इसने सेंचुरी का, सही। जो इसकी छक्कों की रेंज देखी तो मैंने बोला यार वो दिन मुझे याद आ गया कि मैंने उसको कहा था कि तुम इससे दूर छक्के मारोगे, इसको तुम खाली खेलो। यानी तो ये फर्स्ट टाइम ये स्टोरी आपसे सुनने को मिली है। तो वो नाम शाहिद अफरीदी था। जबरदस्त। तो फिर जब बाद में फिर चलता रहा फिर यानी शाहिद अफरीदी का जो आपने क्रिकेट करियर है वो आपने ऑफिशियली स्टार्ट करवाया? वहाँ तो उसके अब्बा उसको इजाज़त नहीं देते, ये तो मैंने बताया नहीं। उसके अब्बा उसको इजाज़त नहीं देते थे। मैं उसके अब्बा के, ये उसका बड़ा भाई तारिक था, वो मेरे को उसने कहा कि यार महमूद भाई चलो अब्बू को समझाओ यार ये बच्चा इसको खेलने दें ये वो। तो मैं इसके अब्बू के पास गया। मैंने अब इसके अब्बू को बोला कि अंकल इसे खेलने दें, कुछ नहीं अच्छा है बच्चे में है दम आप। उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उन्होंने कहा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा कि नहीं मेरा बच्चा खेलेगा नहीं, पढ़ेगा, ये क्या कहते हैं कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। फिर वो जब हमारे शदाब के मैच खेलने आता था तो वो पैंट वैंट छुपा के और घर से निकलता था। अच्छा। हाँ, वो बगैर उसको उस घर से अपने अब्बा के सामने नहीं निकलता था। सही। तो वो क्या कहते हैं ये, और ज़्यादातर ये था कि हम जब जाते थे साथ, वो मेरे साथ ही ग्राउंड से वापसी आना हो तो क्योंकि हमारी गली में ही रहता था। सही। तो मेरे ही व्यस्तों में बैठ के घर तक मैं उसको ड्रॉप कर दिया। तो इतना छोटा था वो। तो बाकी ये कि उसका क्रिकेट का सफर, वो नेचुरल टैलेंट था उसमें, लेकिन उसका क्रिकेट इसी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और उनके छक्के आज भी इतने मशहूर हैं। ऐसे नहीं वो वाकई है कि देखिए क्रिकेट है लक, एक्चुअली लक का गेम, लेकिन वो मेहनती था। एक पठान था, उसमें ताकत थी। वो जब छोटा था उस वक्त नहीं थी। जैसे ही वो बड़ा होना शुरू हुआ उसके
उसके हाथों में भी पावर, आप यकीन करें, आप उससे हाथ मिलाएंगे ना, वो आपका हाथ को यूं दबा देगा। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो वो क्या कहते हैं, जब मैं उससे कभी हाथ मिलाता था, उसको बोलता भाई हाथ हल्का रखना, फिर वो भी, और उसका भाई तारिक, वो भी बहुत जोर से हाथ दबाता। अच्छा, तो जबरदस्त। ये ऐसे थे। और तारिक की जो, उसका भाई तारिक बड़ा था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो खेला फर्स्ट क्लास कराची से, लेकिन वो नहीं खेल सका। लेकिन ये है कि वो भी अच्छा था, लेकिन उसमें उसके भाई का बहुत हाथ है। भाई ने बहुत Great. पीछे बैक किया उसको। और फिर उसके बाद वो जहाँ कीनिया, फिर हारून भाई ने उसको उसको वहाँ भेजा। तो बस इस तरह का Exactly. सिलसिला है। सही। सर अब ज़रा थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। आप माशाल्लाह काफ़ी क्लब्स के साथ काम कर चुके हैं और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो हमें ये बताएं कि आपने अब तक कोचिंग करियर में कौन कौन सी टीम्स को आपने कोच किया हुआ है? हाँ, मैंने पाकिस्तान वुमेन टीम को कोच किया है 2000 से 2003 तक। मैंने ठीक है। ईरान को 10 से लेके 18 तक, ठीक है। 2010 से 18 ईरान तक। नेशनल टीम। हाँ, और बाकी मेरे केपीटी को मैंने कोचिंग किया था ग्रेड 2 में, वो फाइनल जीती थी। ठीक है। और मैंने उमर एसोसिएट को वुमेन की कोचिंग की है ठीक एक है। सीज़न में। तो उसमें 5 लड़कियों ने सेंचुरियाँ 5 बनाई थी। ठीक और है। जो वुमेन का है, मैंने टेस्ट मैच किया था। तो टेस्ट मैच में किरण बलोच ने क्या कहते हैं 242 रन बनाए थे, जो कि एक Great. वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और शाहिदा खान जो कैप्टन थी उस टीम की, कैप्टन क्या, वो तो पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम की मौजिद मैं कहूँगा वो थी, जिसने सही। पाकिस्तान टीम को इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, वो सिर्फ उसी की काविशों का और उसी की मेहनत का नतीजा है, जो कि सही। इस वक्त पाकिस्तान की टीम है। और जो सही। पाकिस्तान की टीम स्टार्ट हुई थी, तो उसमें 6 लड़कियां जो हमारे अंडर में थीं, तो उनको मैंने पहले कह दिया था कि आप जो अभी नई लड़कियां आएंगी, उनको 5 से 10 साल लगेंगे आपके लेवल पे आने की। तो आप सही। लोग जाके देखना, आप लोग ही डोमिनेट करोगे। सही। उसी ने, उन्होंने डोमिनेट किया। सना मीर और ये अरूज मुमताज़, आपकी ये क्या कहते हैं बतूल फातिमा। बतूल फातिमा वो कीपिंग का स्टार्ट मैंने कराया हुआ है। अच्छा, जी ग्रेट। हाँ। और बाकी जितनी भी बाकी, और दूसरी जो थी एक शाहिदा शाह, और नाम मैं भूल रहा हूँ उनके। तो वो सही। ये सारी 6 की 6 लड़कियां पाकिस्तान को, टीम इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है, ये उन्हीं के बैक से ऊपर अब ये उनके लेवल की प्लेयर्स बन रही हैं। लेकिन ग्रेट। अभी भी उनके लेवल की एक प्लेयर नहीं बनी। उनकी परफॉर्मेंस अभी जो रिसेंटली देखने में मिली है, इनको क्या कहते हैं, अभी भी खेलने का वो सलीका जो आना चाहिए। हालांकि इतनी क्रिकेट ज़्यादा हो गई है और लड़कियां इतनी हो गई हैं, जिस ज़माने में वो क्रिकेट खेला करती थी, ग्राउंड्स उनको नहीं मिलते थे। अब तो इनको इतनी फैसिलिटी है, सब कुछ है, इतनी वो है, फिर भी उनका लेवल जो है ना, उनको टच नहीं कर रहा जो वो थी। अब सर आप हमें ये बताएं कि क्योंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है कोचिंग लेवल पे, सो पाकिस्तान लेवल का क्रिकेट और जो काउंटी क्रिकेट है, ये जो वर्ल्ड वाइड क्रिकेट है, आप उसको किस तरह कंपेयर करते हैं कि उनकी क्रिकेट किस तरह बेहतर है जिसकी वजह से वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं? देखें, ऐसा है, जब हम क्रिकेट खेला करते थे, हम लीग क्रिकेट इंग्लैंड जाते थे, तो हम अटैकिंग क्रिकेट खेला करते थे। तो वहाँ के जो प्लेयर थे, गोरे जो थे, वो गोरे बेसिक के ऊपर वर्कआउट करते थे। वो फॉरवर्ड, डिफेंस, और वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। सही। तो जब हम वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हम फॉरवर्ड डिफेंस को छोड़ के हम बड़ी बड़ी इटें मारते थे। तो वो हैरान होते थे हम इटें कैसे मारते हैं। तो मेरा अच्छा। ख्याल है कि हमने ये कोचिंग की कोर्स क्लासेस, जो कोर्स शुरू किए हैं और कोर्स लेना शुरू किए हैं, उन्होंने जो पढ़ाया है, हमने वो वाली कोचिंग अपने मोहल्ले में, अपने यहाँ मुल्क में शुरू कर दिया है। सही। हम फॉरवर्ड, डिफेंस और बैक फुट, और तुम्हारा हाथ यहाँ से आ रहा है, सर हेड डाउन नहीं है, ये वो। और जिस ज़माने में हम क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पर हम गोरों को देखा करते थे, वो खेलते हुए बोलते थे हेड डाउन, तो वो यूँ हेड डाउन करके खेलते थे, गेंद 30 यार्ड सर्कल से बाहर नहीं जाता था। अच्छा। अब हमने जो कोचिंग कोर्स शुरू किए और कोर्सिंग क्रिकेट खिलानी शुरू की, तो हमने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली जो उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया करते थे वो लोग। सही। और उन्होंने उसके बरक्स वो शुरू कर दिया जो हम खेला करते थे। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम को उठा के देख लें, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी हुई है, जबकि इंग्लैंड के प्लेयर्स सिर्फ डिफेंसिव में, बॉयकॉट को देख लें, उससे पहले जो और भी हैं, और जो बच्चे लीग में खेला करते थे हमारे साथ, हम जिस लीग में हम खेलने जाते थे, तो वो लोग सिर्फ डिफेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते। हम उसके उलट हो गए हैं। अब हम फॉरवर्ड और उसमें चले गए हैं।
जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हमारा हाल ये है कि हम अभी तक हम फंस गए हैं और वो हमें हमें क्या कहते हैं आगे लगाया हुआ है इंग्लैंड ने भी। तो मेरा ख्याल है नॉर्मल जनरल क्रिकेट खेलनी चाहिए, जैसे क्रिकेट है उसी जो हम जो पहले खेला करते थे वही क्रिकेट होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्या क्या कहते हैं हमारी क्रिकेट को इतना पीछे चले जाएगी। हमारे पीछे जाने की वजह ये है कि हमने जो है कोचिंग वाला एलिमेंट अपने अंदर डाल लिया है और अपने बच्चों को वो सिखाना शुरू कर दिया है। जो फीड करना है वो एक्चुअल फीड ये है कि यार जाके खेलो बॉल। हमारे कोचेज जो हमें क्रिकेट खिलाया करते थे, क्लब क्रिकेट जब हम खेलते थे तो हमें वो कहते थे जाओ जो मारने वाला बॉल है उसको रोकते नहीं है, उसको मारो। हम हमारे यहाँ अभी ये देख रहे हैं हमारे क्रिकेटर क्यों नहीं आ रहे, इसकी रीज़न ही यही है कि हमने क्या नाम डिफेंसिंग पे और बैकफुट पे और हेड डाउन और इस पे चले गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान है। सर क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं, सो आप उनके लिए एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि वो जब अपनी क्रिकेट स्टार्ट करें तो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें? देखें कि जब क्रिकेट बच्चा स्टार्ट करे जो उसका नेचुरल अंदर है ना उसके अंदर वो उसी को अडॉप्ट करे। सही। वो सीखे ज़रूर हर चीज़ अपने सीनियर से, कोच से, सारी चीज़ें सीखे, लेकिन जो अपना नेचुरल खेलने का तरीक़ाकार है ना उसको ना छेड़े। ठीक है। अगर वो जब अपने नेचुरल चीज़ को छेड़ता है जो उसका उसमें से निकलना है बाहर वो नहीं आता, वो फिर डबल माइंड हो जाता है। डबल माइंड होने की जरूरत नहीं, अपने आप को फ्री माइंड रखे। जो ऑन मेरिट बॉल है उसके मुताबिक आप खेलो, आप कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे। देखिए हर बच्चे का टैलेंट मुख्तलिफ है, हर बच्चे का अलग अलग टैलेंट है। अब वो टैलेंट आपको देखना है। मैं भी एक और किस्सा सुना सकता हूँ कि मैं यूबीएल एकेडमी में मैं 14 साल वहाँ कोचिंग का जो सिलसिला मेरा आखिर से शुरू हुआ, फिर मैंने यूबीएल एकेडमी में चला गया। यूबीएल में था तो मैं यूबीएल से ब्रांच से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चला गया, वहाँ से मैंने एकेडमी शुरू कर दी। मैंने वहाँ 14 साल बहुत सारे बच्चे मेरे प्रोसेस से गुजरे हैं। ठीक है ना। उस पर प्रोसेस में आपको मैं भी 4-5 नाम लूंगा, इस वक्त तो सारे पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। सही। और उनमें से 2-3 को मैंने प्रिडिक्ट उस वक्त कर दिया था जब वो 15-16 साल के थे, तो मैंने कहा इस बच्चे को कोई नहीं रोकेगा। मैंने एक बच्चे का जिक्र किया था अपने, एक मेरे जो हेल्पर था ज़िशान अली, उसको मैंने कहा था यार इस बच्चे का नाम लिख लो, ये पाकिस्तान की हर लेवल की क्रिकेट खेलेगा। ठीक है। ये मैंने पता नहीं कौन से सन में वो उधर था, तो उस वक्त मैंने कहा था, वो सऊद शकील था। ग्रेट। तो सऊद शकील जो मेरा फोकस उस वक्त था उसके ऊपर, वो बाद में उसके बाहर आ गया क्योंकि उस वक्त जितना छोटा था जब वो, और जो वे ऑफ प्लेइंग वो खेलता था, वो जिस तरह उसका माइंड सेट किया हुआ था हमारी एकेडमी के अंदर, तो उसकी वजह से वो, मैंने उसको बोला जाओ लिख लो। और जब वो खेला तो उसने मुझे, मैं ईरान में था तो उसने मुझे बोला अरे मैं सर आपने नहीं बोला था कि वो बच्चा खेलेगा, वो बच्चा पाकिस्तान अंडर-19 का कैप्टन है। ग्रेट। मैंने कहा उस वक्त मैंने फिर उसको कहा, मैंने वो पाकिस्तान अंडर-19 का कैप्टन नहीं होगा, वो पाकिस्तान का भी कैप्टन होगा। सो आपने सर बेसिकली उनकी किन स्किल्स पे काम किया जिसकी वजह से वो सुपरस्टार बन गए? उनके नेचुरल टैलेंट को नहीं छेड़ा मैंने। ओके। उनके नेचुरल टैलेंट को सिर्फ एनहांस किया, उनको कोई नई चीज सिखाने की कोशिश नहीं की। वो जिस जगह पे खेलते थे, पहले वो कवर ड्राइव पे जो खेलता था ये सऊद, तो इसके अंदर पावर कम थी, तो वो क्या कहता था मुझे, सर मैं यहाँ मार नहीं सकता। मैंने कहा नहीं तुम खेलते सही हो, कोई ज़रूरत नहीं अभी तुम्हें मारने की, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े होगे तुम्हारे सारे शॉट लगेंगे। पहले भी वो यूँ वो फिर सुई पे मार के रन बना देता था, वो भी अच्छा मारता था। आप यकीन करो 30 यार्ड सर्कल कवर के ऊपर से उसका बॉल नहीं जाता था, लेकिन उसका वे ऑफ प्लेइंग जो था वो बहुत परफेक्ट था उस जमाने। ग्रेट। मैंने उसको नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ उसको एनहांस किया, उसको मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया, उसको फीडबैक देता रहा हर रोज कि ये करना है, ये करना। और मुझे पता था जब ये फ्यूचर में क्रिकेट खेलेगा ये सारी इसके बैकअप से आ जाएगी। तो वो बैकअप से उसके आ गई। बाकी भी जाहिर बात, जब आप क्रिकेट खेलते हो, आप माहौल में जाते हो, तो वहाँ पे नई नई चीजें आप खुद सीखते हो, तो वो आपको ऑटोमेटिक ऊपर लेके चली जाती है। ग्रेट। अभी करंटली बल्कि वर्ल्ड वाइड आप बता दें कि आपके पर्सनल फेवरेट कौन कौन से प्लेयर्स हैं? पहले पाकिस्तान का बता दें, फिर वर्ल्ड वाइड बता दें। पाकिस्तान का तो मेरा फेवरेट एक, वर्ल्ड वाइड का तो मेरा विव रिचर्ड शुरू से ही मैं ग्रेट क्या कहते हैं मुझे वो पसंद था और वो खेलता अच्छा था। सही। तो बाकी ये कि जो पाकिस्तानी है उसमें काफ़ी थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियां, सलीम मलिक, ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बड़े नाम है और बड़ा अच्छा प्लेयर। विव रिचर्ड से आपकी वेस्ट इंडीज के टूर पे मुलाकात? जी हाँ, मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मैंने विव रिचर्ड का कैच भी मैंने अच्छा ग्रेट में मैंने उसका कैच भी पकड़ा हुआ है। सही।
सो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा माशाल्लाह। वो तो हम तो सब छोटे थे, हमें क्या, हम तो क्या, हम डरते थे, तो हम अच्छा। उनके करीब भी नहीं जाते थे। करंटली पाकिस्तान की टीम में? करंटली पाकिस्तान टीम में जाहिर बात है, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, तो बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और बाकी जो हैं मतलब ठीक हैं, कोई उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो हमारे जावेद मियां था। मैं समझता हूँ कि सलीम मलिक के बाद कोई बाबर आजम के अलावा और कोई ऐसे प्लेयर नहीं आए। बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन दी, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो एकदम ज़मीन दोस्त हुए। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब किसी क्रिकेटर पे कोई डाउनफॉल आता है, सो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने आप को मोटिवेटेड रख सके? क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी प्लेयर का डाउनफॉल आता है तो उस पर इतनी तनकीद होना शुरू हो जाती है और वो इतना प्रेशर डाल देते हैं कि समटाइम्स वो प्लेयर के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो किस तरह प्लेयर को मोटिवेट होना चाहिए और किस तरह प्लेयर उस चीज़ से रिकवर करे? देखिए, अब हमारे ज़माने में जो है ना, ज़हीर अब्बास का ये वाला एक, ज़हीर अब्बास के ऊपर ये वाला एक सेशन आया था जिस पर वो बहुत अंडर प्रेशर आ गए थे और वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो फिर वो जो किटमैन थे ना उनके, अपने PIA के, उससे पूछे थे मेरा बैट सही आ रहा है। अब आप किटमैन से कभी इस बैट को हाथ नहीं लगाया। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि प्लेयर के ऊपर, जब वो उस बंदों से वारिक से पूछता था क्या हो रहा है। क्रिकेट में ये फेस आते ही आता है, सही। किसी भी बैट्समैन के ऊपर आ सकता है। इस वक्त उसके ऊपर आया हुआ है, तो उसमें ये है कि अब मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया बहुत परेशान करता है। मैं नहीं समझता कि सुनते होंगे, लेकिन फिर भी इधर उधर से बातें तो कान में आ ही जाती हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। बहुत मुश्किल होता है आपको कम बैक करना, और उसको लेकिन उसमें प्लेयर्स को रिलैक्स रहना चाहिए, अपनी वो वाली शॉट। लेकिन होता ऐसा है कि क्रिकेट के अंदर जब ऐसा बैड पैच आ जाता है तो उससे ऊपर वाला ही निकालता है, आप बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता। मंसूर अख्तर एक सीज़न में UBL की तरफ से हर मैच में जाके आउट हुए जा रहे थे। उसी अच्छा। तरह का सेशन था जो उनका, तो उसके बाद बोला कि नेक्स्ट सीज़न ख़त्म हुआ, आखिरी सीज़न में वो कुछ नहीं हुआ तो रन आउट ही हो गए। अच्छा। ऐसा बैड लक चल रहा होता है। फिर जब नेक्स्ट सीज़न शुरू होने से पहले उसने आके अपने उसको बोल दिया, हेड को, सर मुझे ड्रॉप नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है वो। उसके अगला सीज़न शुरू हुआ, उसने लगातार 3 4 5 सेंचुरियाँ मार दी। ग्रेट। तो क्रिकेट में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सही, अंडरस्टूड। फाइनली सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह वो मोटिवेट हो सकें? देखिए, क्रिकेट खेलनी है तो पॉजिटिव वे रखें, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखें क्रिकेट के अंदर। आप जितनी नेगेटिव सोच रखेंगे क्रिकेट में, आपके रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ ग्राउंड में उतरेंगे, या जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं आप उसको पॉजिटिवली करेंगे, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये है क्रिकेट के अंदर। तो क्रिकेट इस तरह चलती है। अगर आप किसी भी चीज़ में, आप जाने से पहले क्या मैं इधर गिर जाऊंगा, तो आप गिरोगे ही। आप ऐसे नहीं है कि आप नहीं गिरोगे। तो आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव रखें अपने आप को, और अपनी माइंड के साथ क्रिकेट खेलें। किस तरह आपने लेके चलना है, आप क्या करने आए हो, कैसे आपने खेलना है, आज का दिन कैसे गुजारना है, और आपने 1 घंटे में क्या क्या काम करने हैं। तो वो वाले सारे काम पहले अपने राइट डाउन कर लें, फिर उसके बाद अपने आप को प्रैक्टिकली वो काम करें। तो आप सही। इस तरीके से अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, और इस तरह आपकी क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट का चांस ज़्यादा है बनस्बत कि आप सिर्फ खेले ही चले जाएं और खेले चले जाएं। आपका माइंड नहीं सेट चल रहा कि आपने क्या करना है, तो इससे आपको क्रिकेट का इतना हाई लेवल पे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे बात करके यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और Thank you. बहुत ज़्यादा यानी सीखने को मिला है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगी, और यकीनन जो महमूद साहब की टिप्स हैं, अगर आप भी वो अपनी डेली लाइफ में, स्पेशली जो क्रिकेटर्स अगर अपनी डेली लाइफ में ये वाली टिप्स को फॉलो करें, सो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।